हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा ट्रांसजेनिक जंतुओं का लाभ नहीं है? हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प ए बीमारियों के लिए नए उपचार का परीक्षण, विकल्प बी बीमारी की आरंभिक अवस्था की पहचान, विकल्प सी टीकों की सुरक्षा का परीक्षण, विकल्प डी उपयोगी जैविक उत्पादों का उत्पादन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है ट्रांसजेनिक जंतु। देखिए, अगर हम बात करें ट्रांसजेनिक जंतु के विषय में कि ट्रांसजेनिक जंतु क्या होते हैं, तो देखिए सर्वप्रथम हमें यह पता होना चाहिए कि ट्रांसजेनिक तकनीक क्या है। देखिए, ट्रांसजेनिक तकनीक क्या है? पोषक संबंधी जो लाभकारी लक्षण होते हैं, लाभकारी लक्षण को क्या करना, स्थानांतरित करना या उनके बढ़ाने की क्या करना, साधन प्रदान करना, क्या कहलाता है? ट्रांसजेनिक तकनीक कहलाती है। अब देखिए, अगर हम यहाँ बात करें ट्रांसजेनिक जंतुओं के विषय में, तो देखिए ट्रांसजेनिक जंतु क्या करते हैं? यह टीके के उत्पादन में क्या करते हैं? ट्रांसजेनिक जंतुओं का उपयोग किया जाता है। टीके के उत्पादन में यहाँ पर क्या किया जाता है? टीके के उत्पादन में यहाँ पर ट्रांसजेनिक जंतुओं का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, यह कैसे किया जाता है? उन्हें मनुष्यों में इंजेक्शन लगाने से पहले क्या किया जाता है? जब मनुष्यों में क्या लगाया जा रहा है, कोई टीका लगाया जा रहा है, तो उससे पहले क्या किया जाता है? उससे पहले जो टीके होते हैं, टीके की सुरक्षा के परीक्षण के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर इनका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या ये किया जाता है? यहाँ पर परीक्षण के लिए भी यहाँ पर क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। अब वही बात अगर हम करें ट्रांसजेनिक जंतुओं के विषय में, तो ट्रांसजेनिक जंतु क्या करते हैं? यह विभिन्न उपयोगी जैविक उत्पादों को विकसित करने में भी क्या करते हैं? इनका क्या किया जाता है? उपयोग होता है। क्या किस चीज में उपयोग होता है? विभिन्न उपयोगी जैविक उत्पाद को विकसित करने में, विभिन्न उपयोगी जैविक उत्पाद को विकसित करने में क्या किया जाता है? विकसित करने में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जो ट्रांसजेनिक जानवर होते हैं, ट्रांसजेनिक जानवर द्वारा क्या होता है? रोग का शीघ्रता से पता नहीं लगाया जा सकता है। मतलब हम उसकी अगर कोई रोग जीव को होता है तो हम उसका शीघ्रता से ट्रांसजेनिक जंतुओं द्वारा पता नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं? हम उसके लिए पीसीआर और एलिसा का यहाँ पर क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। पीसीआर और एलिसा का यहाँ पर क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? बीमारी का क्या पता लगाने के लिए यहाँ पर हम इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। बीमारी का पता लगाने के लिए हम यहाँ पर पीसीआर और एलिसा का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है? निम्न में से कौन सा ट्रांसजेनिक जंतु का लाभ नहीं है? विकल्प ए दिया गया है बीमारियों के लिए नए उपचार का परीक्षण। तो देखिए, बीमारियों के लिए नए उपचार के परीक्षण में तो ट्रांसजेनिक जंतुओं का क्या करा जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो यह यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर किससे लाभ नहीं होता है यह बताना है। विकल्प बी दिया गया है बीमारी की आरंभिक अवस्था की पहचान। तो देखिए, बीमारी की जो आरंभिक अवस्था होती है उसकी पहचान हम किससे करते हैं? पीसीआर और एलिसा से करते हैं। तो यह यहाँ पर क्या होता है? सही होता है, क्योंकि ये क्या है? ट्रांसजेनिक जंतुओं का लाभ नहीं है। विकल्प सी दिया गया है कि टीकों की सुरक्षा का परीक्षण। तो यह भी यहाँ पर गलत होता है, क्योंकि टीकों की परीक्षा का टीकों की जो सुरक्षा होती है उसका परीक्षण के लिए भी हम क्या करते हैं? यहाँ पर ट्रांसजेनिक जंतु का प्रयोग करते हैं। विकल्प डी दिया गया है उपयोगी जैविक उत्पादों का उत्पादन। तो यह भी यहाँ पर क्या होता है? गलत, क्योंकि यह भी क्या है? ट्रांसजेनिक जंतुओं का लाभ है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।